यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करें। ठीक है, क्या चीज का प्रयोग करना है? एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं जो बड़ा है, माना कि ए बराबर हम लोग 867 मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे 255, यानी ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जिस तरह भाग निकालते हैं भाग विधि से मौसा, उसी तरह यहाँ इसको हम लोग रफ वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो पहले इसका नियम लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, आर जहां बराबर होता है 0, आगे ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले भाग विधि से क्या करते हैं, रफ पर इसको हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ भाजक हो जाएगा आपको कितना, 255 और भाज्य होगा 867। ठीक है ना, तो इसको भाग विधि से मौसा निकालते हैं। इसको 2 से लगाएंगे तो 2 पे 10 के 0, 2 से 55 है, तो 2 पे 10 यहाँ ले 2 दूनी 4 5 510, लेकिन 800 क्या है, 67 है। आगे बढ़ेंगे 3 से गुना करेंगे, देखते हैं आ जाएगा लगभग 3 से 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, ये कितना आ गया 765। अब घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 6 0 और 102 आ गया। फिर इसको भाग करते हैं कि यहाँ 255 में 2 भागा लगा देंगे, 2 दूना 4 0 और 2 एकम 2, 204 हो गया। घटाते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, ये 5 के 5 ही कट गया। 51 में मशक क्या करेंगे, 102 से भाग करेंगे, तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102, कट जा रहा है ना। तो इसका मशक कितना आ गया आपको 51 आ गया। ये जब तक नहीं कटेगा तब तक कटाते रहेंगे। तो यह भाग विधि से बन गया। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, तो या इसका प्रयोग करेंगे। ए बराबर कितना माने हैं 867। ठीक है ना, तो यहाँ बी कितना माने हैं 255। 255 में क्या चीज से गुना किए हैं, 3 से। शेष कितना आया हमको 102 आ गया है। फिर ये 255 क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है ना, अब 102 यहाँ लिख देंगे और गुना क्या चीज से गुना किया है, 2 से गुना किया है, और हमको शेष कितना आया 51 आ गया। फिर यहाँ 102 यहाँ आ जाएगा और 51 कितना से गुना किए हैं, 2 से। 51 दूना 102 आ रहा है, हम लोग को शेष कितना आ गया 0। जब 0 आ गया तो ये खत्म हो गया। तो हमको एचसीएफ कितना आ गया, आपको एचसीएफ बराबर हमको 51 मिल गई। यही हमारा आंसर हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या किया हम लोग, यहाँ रफ पर भाग किए, भाग विधि से निकाले हैं। और सिंपल सी बात है, हम इनको ए माने इसको बी माने, ए बड़ा है बी से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है ना, जैसे भागा में पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है ना, उसी तरह यह बना है। और यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम लोग मौसा ज्ञात कर लिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है ना, आगे कैसे बनेगा, तो दूसरा सवाल भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें किस विधि से, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है, जो बड़ा अंक होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। यहाँ ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है जी 225, बी कितना है 135।
तो हम लोग भाग विधि से क्या करते हैं, रफ पर इसको पहले मशक याद कर लेते हैं, ठीक है ना। 135 में 225, 135 से 225 में क्या करते हैं, मशक करते हैं, भाग करते हैं। तो एक मरतबा लगा देंगे तो 135 आएगा। 5 5 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 12 में से 3 जाएगा तो जाएगा 9। ये आपका एक एक खत्म, ठीक है ना। अब इसको भागा देंगे, फिर 135 यहाँ आ जाएगा, भाग देंगे तब एक मरतबे आएगा, ठीक है ना। 5 के पाँचों ये 13 में से 9 जाएगा 4। फिर ये शेष को हम लोग क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और ये 90 यहाँ उतर जाएगा। 45 दूना 90 कट गया। आपको कितना मसा आ गया, 45। ये क्या कौन विधि से है, भाग विधि से। अब यहाँ हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से बनाना है। तो आपको 225 यहाँ ए बराबर हो गया, बी बराबर कितना हो गया 135, नहीं तो 135 में कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, शेष कितना आ गया है 90। अब 135 आपको यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ लिख देंगे। 90 में कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, 1 आएगा, और शेष कितना आ गया हमको 45। फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा और 45 दूना 90 आ जाएगा, शेष हमको 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो यही हमारा मसा होता है। HCF बराबर हमारा कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भाग विधि से बना लेंगे, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म जरूर लिखेंगे और इस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। ओके।